Exercise 14.3 question number 5 factorize the expressions and divide them as directed। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पहले तो फैक्टराइज करना है गिवन एक्सप्रेशंस को और उसके बाद फिर डिवाइड करना है। तो हम कर रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें गिवन है वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 जिसको डिवाइड करना है y प्लस 5 के साथ। तो पहले हम फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर करने के लिए यहाँ हम 3 टर्म्स हमें गिवन है, तो 3 टर्म्स हैं, तो इसके लिए हम मिड टर्म स्प्लिट मेथड यूज कर लेंगे। मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो मिड टर्म को स्प्लिट करने के लिए वाई स्क्वायर तो हमने एज इट इज लिख लिया और 7y को हमें स्प्लिट करना है, इसको तोड़ के 2 टर्म्स में लिखना है। और वो 2 टर्म्स इस तरह से होनी चाहिए कि अगर हम दोबारा सॉल्व करें तो हमें 7y मिले, ठीक है। और अगर हम उन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलना चाहिए 10y स्क्वायर। यानी कि जो फर्स्ट टर्म, देखो मिड टर्म को किस तरह से स्प्लिट किया जाएगा, यहां दिया गया है हमें मिड टर्म 7y, तो हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो मिड टर्म है यहाँ 7y, तो 7y को हमें इस तरह से 2 टर्म्स में लिखना है ताकि अगर हम प्लस करें तो हमें मिले 7y। यहाँ पे 7y को इस तरह से स्प्लिट कर देना है, 2 टर्म्स में चेंज कर देना है कि प्लस करने पर 7y ही मिलना चाहिए। और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें मिलना चाहिए 10y स्क्वायर। अब 10y स्क्वायर क्यों मिलना चाहिए, इसमें किया जाता है फर्स्ट टर्म जो कि यहाँ y स्क्वायर दी है मल्टीप्लाई लास्ट टर्म, और इसको मल्टीप्लाई करके हमें मिल रहा है 10y स्क्वायर। तो मिड टर्म को इस तरह स्प्लिट किया जाएगा कि अगर प्लस करें तो 7y रहे, अगर उन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलना चाहिए 10y स्क्वायर। तो इसके लिए यहां पर हमें ऐसी 2 टर्म लिखनी है। तो हम यहां लिख सकते हैं 5y प्लस 2y। देखो जब हम 5y प्लस 2y करेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 7y, और 5y मल्टीप्लाई 2y करेंगे तो 5 2 जा 10y इंटू y स्क्वायर। तो 10y स्क्वायर भी हमें मिल रहा है मल्टीप्लाई करके, और प्लस करके 7y भी मिल रहा है। इसलिए 7y की प्लेस पे स्प्लिट करके हम लिख लेंगे 5y प्लस 2y, आगे प्लस 10। आगे दिया है डिवाइड, तो हम डिवाइड के लिए यहां अपॉन लगा लेते हैं और नीचे y प्लस 5। तो y प्लस 5 के तो फैक्टर नहीं होंगे, तो इसको एज इट इज हम यहां लिख लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो यहां 3 टर्म्स गिवन थी, मिड टर्म स्प्लिट की और यहां बन गई 4 टर्म। अब हमने क्या करना है, पेयर बना लेने हैं। फर्स्ट 2 टर्म का बन गया एक पेयर और लास्ट 2 टर्म्स का एक पेयर बन गया। अब हमने इस पेयर में से कॉमन निकालना है। तो फर्स्ट पेयर में y स्क्वायर प्लस 5y गिवन है, तो दोनों में y कॉमन है इसलिए y हम बाहर लिख लेंगे, और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है तो ब्रैकेट स्टार्ट। अब जो कॉमन नहीं है वो आ जाएगा ब्रैकेट में। तो y स्क्वायर में से एक y तो कॉमन आ गया, एक यहाँ एक्स्ट्रा है तो हम यहाँ लिख लेंगे, आगे प्लस y कॉमन आ चुका है, यहां बच गया है 5, ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट पेयर में से हमने कॉमन निकाल लिया, आगे प्लस सेकंड पेयर में देखेंगे कॉमन, तो यहां 2 और 10 में कॉमन है 2, क्योंकि 2 और 10 दोनों एक ही टेबल में आते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इसलिए 2 आ गया कॉमन, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहां बच गया y, 2 कॉमन आ गया था, प्लस 10 से 2 कॉमन आ गया है, बच गया है 5, 2 5 जा 10, ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन में आ जाएगा y प्लस 5। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि देखो दोनों ब्रैकेट में y प्लस 5, तो इसमें से हमने ले लिया कॉमन, यानी कि दोनों ब्रैकेट में जो है उनमें से एक हमने लिख लिया, दोनों में सेम था, एक लिख लिया। अब जो बच गया y और प्लस 2, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट ब्रैकेट में, ठीक है, और अपॉन y प्लस 5।
तो फैक्टराइजेशन जितनी हो सकती थी उतनी हमने कर ली। फैक्टराइज करके हमें मिल गया है y+5 इंटू y+2 और अपॉन में आ गया y+5। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हमें फैक्टराइजेशन जब कंप्लीट हो गई तो हमें करना है अब डिवाइड। तो डिवाइड के लिए यहां y+5 y+5 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया y+2। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें गिवन है m² माइनस 14m माइनस 32। इसको डिवाइड करना है m+2 के साथ। तो इसके लिए पहले हम फैक्टर कर लेंगे। तो m² माइनस 14m माइनस 32 3 टर्म्स हैं। तो इसमें हम फैक्टर निकालने के लिए, फैक्टराइजेशन करने के लिए मिड टर्म स्प्लिट मेथड यूज करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया। तो उसके लिए m² एज इट इज हम लिख लेंगे। आगे मिड टर्म है यहां पर -14m, तो हमें -14m को स्प्लिट करना है, इसको तोड़कर इसकी 2 टर्म बनानी है। तो किस तरह से बनेंगी, देखो यहां फर्स्ट टर्म दी गई है m², लास्ट टर्म है -32, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है -32m²। यानी कि हमें मिड टर्म को इस तरह स्प्लिट करना है ताकि अगर हम मल्टीप्लाई करें 14m को, -14m को तोड़ना है, हमें ब्रेक कर देना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने का मतलब है कि जो 2 टर्म में हम इसको चेंज करेंगे वो 2 टर्म ऐसी होनी चाहिए कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो -32m² मिले, और अगर प्लस या माइनस किया जाए तो हमें मिलना चाहिए -14m। तो इसके लिए किस तरह से हम कर सकते हैं, अगर इस तरह से नहीं पता चले तो 32 के फैक्टर हम कर लेंगे यहां पर। तो 32 के फैक्टर जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। तो यहां देखो ये हो गए 2 इसके 32 के फैक्टर। अब इसको हमने इन फैक्टर्स को 2 पार्ट्स में इस तरह से लिख लेना है कि मल्टीप्लाई करके 32 ही रहना चाहिए। लेकिन ये कितने 2 हैं यहाँ पर हैं 1 2 3 4 5 2। अब हमने इन 5 2 को 2 पार्ट्स में कर देना है। ठीक है, तो किस तरह से, यहां हम जैसे मान लो हमने किया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 हमने एक तरफ लिख दिया और ये जो 2 बचा ये लिख दिया हमने दूसरी तरफ। तो 16 2 जा हमें मिल गया 32 और मल्टीप्लाई करके हमें 32 ही मिलना चाहिए। ठीक है, 32m² हमें मिलना चाहिए। यानी कि हमें वो 2 टर्म्स मिल गई हैं जिनको हमने इस मिड टर्म को स्प्लिट करके लिखना है। एक हो जाएगी 16 और दूसरी हो जाएगी 2। लेकिन 32 तो बन रहा है, लेकिन किसका बनना चाहिए, माइनस का बनना चाहिए। और अगर हम प्लस या माइनस करें तो वो -14 होना चाहिए। तो यहां अगर हम 16 में से 2 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 14, लेकिन किसका आना चाहिए, माइनस का। तो इसका मतलब हुआ कि हमें बड़े नंबर के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, तभी फिर हमारे आंसर में भी माइनस लगेगा। ठीक है, तो इस तरह हम मिड टर्म स्प्लिट के लिए कर सकते हैं अगर हमें डायरेक्टली ऐसे पता ना चले। तो m² और आगे -16m और +2m। देखो अब -16 जब मल्टीप्लाई करें तब भी हमें माइनस की ही टर्म चाहिए, और जब हम माइनस करेंगे, यहां माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे तब भी हमें -14m मिलना चाहिए। तो हमारी जो कंडीशन है मिड टर्म स्प्लिट के लिए वो यहां कंप्लीट हो रही है। जब हम -16m मल्टीप्लाई 2m करेंगे तब हमें मिलेगा -32m², और वही हमें चाहिए।
और जब हम माइनस कर रहे हैं तो हमारी वही मिड टर्म जो है वो हमें मिल रही है, -16m प्लस 2 जब हम कर रहे हैं तो हमें -14m भी मिल रहा है। तो इसका मतलब कि मिड टर्म स्प्लिट जो है वो हमने सही से की है। ठीक है, तो -14m के प्लेस पे हमारे पास इस तरह से आ गया और आगे हम लिख लेंगे -32। तो इस तरह से हम मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास 3 टर्म्स थी और जब हमने मिड टर्म को स्प्लिट कर लिया तो अब बन चुकी है यहां पर 4 टर्म्स। आगे डिवाइड, तो यहां डिवाइड में अपॉन में चेंज कर लिया और नीचे m+2, तो m+2 के तो फैक्टर नहीं होंगे तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में 4 टर्म्स बन गई हैं तो हमने 2-2 के पेयर बना देने हैं। फर्स्ट पेयर बन गया, सेकंड पेयर। अब पेयर में हमने कॉमन निकालना है तो m² -16m दोनों में कॉमन है m और बाकी जो बचेगा वो आ जाएगा ब्रैकेट में। तो यहाँ m² था जिसमें से m कॉमन आ गया, एक्स्ट्रा m है तो वो हमने ब्रैकेट में लिख लिया -16 और ये m कॉमन आ गया था तो ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह नेक्स्ट पेयर में कॉमन निकालेंगे, यहाँ प्लस 2m -32, तो 2 और 32 में कॉमन आ जाएगा हमारे पास 2। क्यों? क्योंकि 2 1 जा 2, 2 16 जा 32, दोनों 2 के टेबल में आते हैं इसलिए 2 कॉमन। अब जो बच गया वो आ जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ m -32 में से 2 तो कॉमन आ गया तो 2 16 जा 32, तो 16 यहां आ जाएगा और अपॉन m+2 एज इट इज हमने लिख लिया। अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। देखो दोनों ब्रैकेट में सेम है, m-16 m-16, तो इसमें से एक हमने लिखना है, कॉमन ले लिया। अब क्या बच गया m+2, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट ब्रैकेट में और अपॉन m+2। तो यहां जितनी फैक्टराइजेशन हो सकती थी हमने करी। अब हमने आगे डिवाइड करना है तो डिवाइड के लिए m+2 कैंसिल हो गए और आंसर में बच गया हमारे पास m-16। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट। रिमेनिंग पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।